Hello students, welcome to Beam Academy. I hope you all are fit and fine. तो स्टूडेंट्स देखिए, आज हम आपको मॉडल वर्ब्स पढ़ाएंगे. मॉडल वर्ब्स, ठीक है, आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा मॉडल वर्ब्स के बारे में. तो इसका इंट्रोडक्शन हमने आपको अपनी लास्ट वीडियो में दिया था कि ऑक्सिलरी, हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ऑक्सिलरी होती है. ऑक्सिलरी, देयर आर 3 टाइप ऑफ ऑक्सिलरी. कौन कौन से स्टूडेंट्स? फर्स्ट इज प्राइमरी वर्ब, सेकंड इज मॉडल वर्ब्स एंड थर्ड इज मार्जिनल वर्ब्स. ठीक है, तो उसमें आज हम आपको मॉडल वर्ब स्टार्ट करेंगे. और मॉडल वर्ब में सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे यूज ऑफ मे. तो स्टूडेंट्स वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं ये हमारी मॉडल वर्ब्स. इनका हम आपको क्लियरली यूज़ बताएंगे क्योंकि काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि काफ़ी जो इसमें सेंटेंसेस आते हैं वो उसमें कैन का, कहीं कैन का यूज़ होता है, कहीं मे का यूज़ होता है. उनका जो सेंस आता है वो सेम ही आता है. तो उसमें हम आपको बहुत अच्छे से डिफरेंस बताएंगे कि इनमें डिफरेंस क्या होता है. तो स्टूडेंट्स हमारी वीडियोस को बहुत ध्यान से देखिए. जितनी भी हम अपनी मॉडल वर्ब्स की वीडियोस डालेंगे उनको सभी को आप बहुत ध्यान से देखिए. काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये. इसमें हम आपको काफ़ी बेसिक रूल्स बताएंगे एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट भी जो भी हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं उन सभी पर बेस्ड हम आपको रूल्स बताएंगे. तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं अपना बिना टाइम वेस्ट किया. ओके, तो देखिए मॉडल वर्ब्स. मॉडल वर्ब्स में सबसे पहले हम आपको बताएंगे यूज ऑफ मे. ठीक है स्टूडेंट, देखिए यूज ऑफ मे का यूज कहाँ होता है. देखिए स्टूडेंट्स, आपको यदि देखिए मे का जो दूसरा नाम है, मे का दूसरा नाम है पॉसिबल. क्या याद रखना है आपको कि पॉसिबल नाम है मे का दूसरा. यदि आपको किसी भी वाक्य में पॉसिबिलिटी शो हो रही है, कहीं भी आपको पॉसिबिलिटी शो हो रही है किसी भी चीज में, तो आपको वहां पे मे का यूज कर देना है. क्लियर? आई थिंक आपको यहीं पे चैप्टर क्लियर हो गया होगा कि जहां भी आपको किसी भी वाक्य में पॉसिबिलिटी दिखाई देगी वहां पर आपको मे का यूज करना है. ठीक है, यह है इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज. दूसरा हम आपको बता देते हैं कि देखिए यदि किसी वाक्य के अंत में सकता है, सकती है या सकते हैं शब्द आ रहे हों और उसके साथ में अगर वाक्य में पॉसिबिलिटी शो हो रही है तब आप क्या करेंगे, उसमें मे का यूज करेंगे. उसके लिए आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स? मे का यूज करेंगे. ओके, अब देखिए अगर आपको किसी वाक्य में पॉसिबिलिटी शो हो रही है तो आपको मे का यूज करना ही करना है. ठीक है, अब यदि आपको किसी वाक्य में विश या प्रेयर शो हो रही है, ठीक है, यानी कि हम कोई विश कर रहे हैं या हम कोई प्रे कर रहे हैं, ठीक है, और उसके साथ में भी हमें पॉसिबिलिटी शो हो रही है तब हम क्या करेंगे? मे का यूज करेंगे. अब हमें किसी वाक्य में पर्पस शो हो रहा है, ठीक है, पर्पस शो होगा और उसके साथ साथ क्या होगी, हमें पॉसिबिलिटी शो होगी, तब भी हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे? मे का यूज करेंगे. ओके, अब यदि किसी वाक्य में हमें परमिशन शो होगी, ठीक है, परमिशन के साथ साथ भी हमें क्या होगी? पॉसिबिलिटी शो होगी, तभी हम क्या करेंगे स्टूडेंट? मे का यूज करेंगे. क्लियर? इतनी बात आपको आई होप क्लियर हो गई होगी. और अगर नहीं हुई तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स. ठीक है, अब हम आपको इसके कुछ क्वेश्चंस करा देते हैं, एग्जांपल्स हम आपको कुछ बताते हैं जिससे आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ओके, देखिए जैसे कि हमने यहाँ पे एक सबसे पहले एग्जांपल लिखा है स्टूडेंट्स, आज वर्षा हो सकती है. ठीक है, क्या लिखा है हमने? आज वर्षा हो सकती है. तो स्टूडेंट क्या ये हमारा क्लियर है कि आज वर्षा हो सकती है? 1% नहीं भी हो सकती है ना. पॉसिबिलिटी है इसमें वर्षा होने की, बारिश होने की. स्टूडेंट यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, क्लियर नहीं है, पॉसिबिलिटी है. 1% नहीं भी हो सकती है. तो हम इसको किस तरह से बनाएंगे स्टूडेंट्स? इट मे रेन टुडे. ओके, क्योंकि क्या हो रहा है, हमें यहाँ पे पॉसिबिलिटी शो हो रही है, आज वर्षा हो सकती है. ठीक है, तो क्या होगी, हमें पॉसिबिलिटी शो होगी. क्या बनाएंगे हम इसका स्टूडेंट्स? इट मे रेन टुडे. ओके, क्लियर? क्या हुआ, हमें यहाँ पे पॉसिबिलिटी शो होगी. अब ऐसे ही जैसे कि हम कह सकते हैं वह आज आ सकता है, ही मे कम टुडे. तो जरूरी तो नहीं है ना कि वो आज आ जाए, बट पॉसिबिलिटी है कि वो आज आ सकता है, ही मे कम टुडे. या वह आज मुंबई से आ सकता है, ही मे कम फ्रॉम मुंबई टुडे. ओके, कि आज वह मुंबई से आ सकता है. क्लियर नहीं है लेकिन पॉसिबिलिटी है, संभावना है ना. तो हमने क्या किया, यहाँ पे मे का यूज किया. क्लियर? तो ये तो हो गई स्टूडेंट्स हमारी पॉसिबिलिटी का एग्जांपल. अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स हमारा, आपकी लंबी उम्र हो. ठीक है स्टूडेंट, मैं विश कर रही हूँ कि आपकी लंबी उम्र हो. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए पहली चीज तो इसमें हमारी विश शो हो रही है, दूसरी क्या है, हमारी पॉसिबिलिटी भी शो हो रही है कि आपकी लंबी उम्र हो. पॉसिबिलिटी शो हो रही है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, विश के साथ साथ पॉसिबिलिटी शो हो रही है, तो हम इसको किस तरह से बनाएंगे? मे यू लिव लॉन्ग. ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें देखिए विश और प्रेयर वाले वाक्य जो है, देखिए विश और प्रेयर दोनों का मतलब एक ही होता है. यहाँ पे हमने इन दोनों के बीच में स्टूडेंट्स और लिखा है, यानी कि इन दोनों का मतलब एक ही होता है. और इसमें मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि ये जो वाक्य होते हैं हमारे विश या प्रेयर वाले जो वाक्य होते हैं, इसमें जब हम इसको इंग्लिश में यूज करते हैं तो इसमें जो मे है वो सबसे पहले आता है और दूसरा इसके लास्ट में हमारा एक्सक्लेमेशन साइन आता है. क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें मे सबसे पहले आता है जब हम इसको इंग्लिश में बनाते हैं और इसमें एक्सक्लेमेशन साइन आता है. तो देखिए स्टूडेंट्स हम इस वाक्य को किस तरह से बनाएंगे? मे यू लिव लॉन्ग. मे यू लिव लॉन्ग. क्लियर? अब जैसे कि हम कह सकते हैं
मे यू गेट गुड मार्क्स इन इंग्लिश, ठीक है, तुम्हें इंग्लिश में अच्छे अंक प्राप्त हो। या जैसे कि देखिए किसी की डेथ हो जाती है तो हम क्या कहते हैं, मे गॉड हर सोल रेस्ट इन पीस, है ना, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होता है, हम प्रे करते हैं कि मे गॉड हर सोल रेस्ट इन पीस। क्लियर स्टूडेंट्स। और जैसे कि और देखिए काफी सारे एग्जाम्पल्स आ जाते हैं, जैसे कि एक हमारी दादी माँ थी, वो हमें आशीर्वाद देती थी कि दूधो नाओ पूतो फलो, है ना, क्या देती थी, दूधो नाओ पूतो फलो। काफी सुना होगा आपने, काफी बोलते हैं इसमें। तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, मे यू प्रॉस्पर इन योर लाइफ, है ना, मे यू प्रॉस्पर इन योर लाइफ। इसमें भी क्या होता है कि हमारा मे पहले आ गया, ओके। तो इसमें भी क्या हुआ, हमें उन्होंने हमें विश किया, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है कि मे सबसे पहले आ जाता है और इन सभी के लिए हम मे का यूज करते हैं। इसमें हमें पॉसिबिलिटी विश के साथ साथ शो होती है, ओके। अब देखिए नेक्स्ट, वह कठिन परिश्रम करता है ताकि वह पास हो सके, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है स्टूडेंट, देखिए दोबारा पढ़ रही हूँ मैं इसको, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। वह कठिन परिश्रम करता है ताकि वह पास हो सके। तो वो कठिन परिश्रम क्यों कर रहा है स्टूडेंट, उसका एक पर्पस है, ठीक है। यहाँ पे कठिन परिश्रम करने का उसका एक पर्पस है ताकि वह पास हो सके। बिना फालतू तो कोई आजकल मेहनत करता ही नहीं है, आजकल तो बच्चे पढ़ते भी नहीं है बिना किसी पर्पस के। तो वहां पे क्या होता है, जब हमारा कोई पर्पस होता है, हम किसी काम को तभी करते हैं जब हमारा कोई पर्पस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए क्या आ गया कि वह कठिन परिश्रम करता है ताकि वह पास हो सके। तो इसको हम देखिए किस तरह से बनाएंगे स्टूडेंट्स, ही works hard so that he may pass, ठीक है स्टूडेंट्स, he works hard so that he may pass। क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक पर्पस शो हो रहा है। अब देखिए मैं आपको पर्पस वाले वाक्य में एक चीज काफी इंपॉर्टेंट बता देती हूँ कि देखिए इसमें हमारे वर्ड आता है ताकि। यहाँ पे क्या होता है, पर्पस वाले वाक्य में हमारे दो वाक्य होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट्स, दो वाक्य होते हैं। अगर हिंदी में देखें तो वो या तो उनके बीच में ताकि वर्ड होता है या फिर जिससे होता है। देखिए दूसरे वाक्य में हमने लिखा है जिससे, ठीक है। देखिए मैं इसकी भी पहले इंग्लिश बता देती हूँ आपको, तब आपको फिर मैं समझाती हूँ। देखिए वह स्कूल जाएगी जिससे कि वह पढ़ सके। तो यहाँ पे उसका एक पर्पस है कि वह स्कूल क्यों जा रही है, बिना फालतू तो वो जाएगी नहीं, ठीक है। क्यों जाएगी, उसका एक पर्पस है ताकि वह पढ़ सके, वह पढ़ने के लिए स्कूल जा रही है। तो यहाँ इसका इंग्लिश क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए शी will go to school so that she may study। ओके स्टूडेंट्स, क्या बना, she will go to school so that she may study, ओके। तो देखिए इसमें क्या होता है, जो हमारे पर्पस वाले वाक्य हैं, देखिए अगर हम इनको हिंदी में देखेंगे तो ये या तो देखिए ताकि वर्ड से जुड़े हुए होंगे या फिर जिससे, ठीक है, किससे जुड़े होंगे, जिससे। तो जब हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो स्टूडेंट्स हम ताकि या जिससे, दोनों एक ही बात होती है, दोनों का एक ही मतलब होता है। इनके लिए हम यूज करते हैं स्टूडेंट्स सो दैट का, इसका यूज करते हैं सो दैट का, यानी कि यहाँ पे जो ये सो दैट है ये कंजक्शन का काम कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पर्पस वाले वाक्य में देखिए जो कंजक्शन से जुड़े हुए दो वाक्य होते हैं वो दोनों वाक्य एक ही व्यक्ति पर बने हुए होते हैं, ठीक है। यानी कि जो सब्जेक्ट हमारा कंजक्शन से पहले यूज होता है वही सब्जेक्ट हमारा कंजक्शन के बाद यूज होता है, क्योंकि दोनों ही वाक्य में हम एक ही व्यक्ति की बात कर रहे हैं। क्योंकि किसी का पर्पस होगा तभी तो वो कोई दूसरा काम करेगा, है ना। तो यहाँ पे भी क्योंकि देखिए हमने लिखा है वह स्कूल जाएगी जिससे कि वह पढ़ सके, तो है तो एक ही लड़की ना, है ना। यहाँ पे एक ही सब्जेक्ट हमने यूज किया है, क्लियर। तो इतना आपको समझ में आ गया। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा पर्पस। इसमें क्या हो रहा है, हमारा पर्पस के साथ साथ पॉसिबिलिटी भी शो हो रही है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है स्टूडेंट, मे का यूज किया है, क्लियर। आगे आपको पर्पस समझ में। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, ईश्वर उसके बच्चे की रक्षा करे, ठीक है। तो इसमें भी क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, मैंने प्रे की कि ईश्वर उसके बच्चे की रक्षा करे। तो मैं इसको किस तरह से बनाऊंगी, मे गॉड प्रोटेक्ट हर चाइल्ड, ओके स्टूडेंट्स, मे गॉड प्रोटेक्ट हर चाइल्ड, क्लियर। आगे समझ में क्या हुआ, यहाँ पे हमें प्रे शो हुई, प्रे के साथ साथ पॉसिबिलिटी शो हो रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया हमारा किसका, विश या प्रेयर का। इतना आपको क्लियर हो गया। अब देखिए लास्ट देखिए हमारा ये है स्टूडेंट, देखिए क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो स्टूडेंट्स इसमें आपको क्या शो हो रहा है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो स्टूडेंट इसमें मैंने परमिशन ली है, ठीक है। क्या हो रहा है, यहाँ पे परमिशन शो हो रही है। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट मैंने लिखा है परमिशन, और परमिशन के साथ साथ मैंने ये ब्रैकेट में लिखा है फॉर्मल। फॉर्मल का मतलब होता है, देखिए यानी कि यहाँ पे जो परमिशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम परमिशन की बात कहाँ कर रहे हैं, जो जगह फॉर्मल होती है। फॉर्मल जैसे कि हमारे कॉलेजेस होते हैं, स्कूल हैं, ऑफिसेज हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, ये सब क्या होते हैं, फॉर्मल। फॉर्मल यानी कि जहाँ पर रूल्स को फॉलो किया जाता है उन्हें हम बोलते हैं फॉर्मल, ठीक है।
तो फॉर्मल जगह पर परमिशन लेने या देने के लिए हम मे का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं स्टूडेंट्स? मे का यूज। कहां पर? जहां पर हम फॉर्मल जगह पर जब हम परमिशन लेते हैं या परमिशन देते हैं वहां पर हम मे का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? तो स्टूडेंट्स इसको हम किस तरह से बनाएंगे? मे आई कम इन। ओके स्टूडेंट्स, क्या हो गया? मे आई कम इन, मैंने परमिशन मांगी है आपसे। अब आप मुझसे क्या कहेंगे? तुम अंदर आ सकते हो। ठीक है, क्या कहा आपने मुझसे? तुम अंदर आ सकते हो। तो इसको हम किस तरह से बनाएंगे? यू मे कम इन। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या हो यहाँ पे? यू मे कम इन। तो यहाँ पे भी क्या है? परमिशन। यहाँ पे मैंने परमिशन ली है और यहाँ पे परमिशन दी गई है। यहाँ पे परमिशन ली गई है और यहाँ पे परमिशन दी गई है, और इनके साथ साथ क्या हो रहा है स्टूडेंट? पॉसिबिलिटी भी शो हो रही है। अब देखिए, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मैं अंदर आ सकती हूँ। ठीक है, मैं अंदर आ सकता हूँ। तो यहाँ पे स्टूडेंट जरूरी तो नहीं है ना कि आप मुझे अंदर आने की परमिशन देते, बट मेरे मन में एक पॉसिबिलिटी है कि हाँ शायद ये मुझे अंदर आने की परमिशन दे दे। मेरे माइंड में यही चल रहा है ना, मुझे थोड़ी थोड़ी पॉसिबिलिटी शो हो रही है कि हाँ शायद ये मुझे अंदर आने की परमिशन दे दे, बट हो सकता है कि आप मुझे मना भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट? यहाँ पे हमें परमिशन के साथ साथ पॉसिबिलिटी भी शो हो रही है। अब जैसे कि मैं आपसे अगर पूछती हूँ कि क्या मैं आपका फोन यूज कर सकती हूँ? मे आई यूज योर फोन? तो मेरे माइंड में पॉसिबिलिटी भी तो चल रही है ना कि हाँ कहीं ये मना ना कर दे, है ना। हाँ भी कर सकते हैं और ना भी कर सकते हैं। अब आपने कहा कि तुम मेरा फोन यूज कर सकते हो, यू मे यूज माई फोन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि हाँ मेरी जो पॉसिबिलिटी वो कंप्लीट हो गई कि हाँ भाई उन्होंने मुझे यूज करने दिया। बट आप मुझसे कह सकते हो कि नहीं, तो मेरा फोन नहीं यूज कर सकते, यू मे नॉट यूज माई फोन। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे भी भाई मैंने तो पॉसिबिलिटी कुछ सोच के ही अपने माइंड में आपसे बोला था, भाई मुझे पता था आप हाँ भी कर सकते हो ना भी कर सकते हो, अब आपने मना कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ स्टूडेंट्स की परमिशन के साथ साथ पॉसिबिलिटी भी हमें शो हो रही थी। क्लियर? तो हमने यहाँ पे मे का यूज किया। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मे का यूज। ओके, आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम अब आपको नहीं होगी। तो अब आप इसे नोट कीजिए। ठीक है, इसको आप बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। देखिए इसमें आपको देखिए क्या होगा, इसमें हमें पॉसिबिलिटी शो हो रही है क्लियरली। इसमें देखिए जब हम किसी से विश या प्रे की बात करते हैं ना, या मतलब हम कहीं पे विश कर रहे हैं या प्रे कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होता है? हम मे का यूज सबसे पहले करते हैं। अब जहाँ पे हमारे देखिए पर्पस की बात होती है, तो पर्पस वाले वाक्य जो होते हैं हिंदी में तो वो ताकि से या फिर जिससे की से जुड़े हुए होते हैं। तो जब ताकि या जिससे के बीच में आता है तो उसके लिए हम सो दैट का यूज करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे क्या होता है कि कंजक्शन से पहले और कंजक्शन के बाद में दोनों ही जगह हमारा सेम सब्जेक्ट यूज होता है। क्लियर? और यहाँ पे भी देखिए क्या हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी हमारा प्रे शो हो रही है, प्रेयर। अब यहाँ पे देखिए परमिशन आ गई, फॉर्मल जगह पर परमिशन लेने या देने के लिए हम मे का यूज करते हैं। तो इन सभी को आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा और अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपको नेक्स्ट बताएंगे। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारा यूज ऑफ मे एंड माइट। ठीक है, मे और माइट का यूज। देखिए मे का तो हमने आपको अभी बताया ही था, अब हम मे और माइट के एक साथ में हम आपको बताते हैं कि इनका यूज और कैसे करता है, कैसे किया जाता है। और इनका यूज देखिए पॉसिबिलिटीज में अवश्य ही शो होती है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ मे और माइट में डिफरेंस क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, जब हमें कहीं पे अधिक संभावना व्यक्त होती है, ठीक है, यदि अर्थात अगर हमें कहीं पे अधिक पॉसिबिलिटी शो हो रही है, ज्यादा पॉसिबिलिटी शो होती है, तब हम मे का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं स्टूडेंट? तब हम मे का, यानी कि यदि किसी वाक्य में हमें अधिक संभावना शो होती है तब हम मे का यूज करते हैं। और यदि किसी वाक्य में हमें कम पॉसिबिलिटी शो हो रही है, यानी कि दूर की पॉसिबिलिटी, बहुत कम पॉसिबिलिटी शो होती है, तब हम वहां पर माइट का यूज करते हैं। ठीक है, अब माइट का यूज हमारा प्रेजेंट में, देखिए पास्ट में तो हमारा होता ही है। सबसे मेन चीज की देखिए पास्ट में जो होता है हम मे के स्थान पे माइट का यूज करते हैं। क्लियर? तब पास्ट में भी करेंगे, लेकिन तब जब हमें उसमें पॉसिबिलिटी शो होगी। ठीक है, जब हमें पास्ट में भी पॉसिबिलिटी शो होगी तब हम माइट का यूज करेंगे। अब माइट का यूज हमारा प्रेजेंट में भी हो सकता है। कब हो सकता है? जब हमें प्रेजेंट में भी पॉसिबिलिटी बहुत कम शो होगी, बहुत कम हमें किसी चीज में पॉसिबिलिटी दिखाई देगी, तब हम माइट का यूज करेंगे प्रेजेंट में। क्लियर? इसको आपको विशेष ध्यान रखना है। देखिए प्रेजेंट में जब हमें पॉसिबिलिटी अधिक होती है तब हम मे का यूज करते हैं, और प्रेजेंट में ही अगर हमें बहुत कम पॉसिबिलिटी शो होती है तब हम माइट का यूज करते हैं। और दूसरा हमारा माइट का यूज होता है पास्ट में, और उसमें भी तब जब हमें पॉसिबिलिटी शो होती है। क्लियर? आगे समझ में? अब देखिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझा देती हूँ, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए वह एक कार खरीद सकता है। ठीक है स्टूडेंट, मैंने बोला कि वह एक कार खरीद सकता है, तो यहाँ पे उसकी कार खरीदने की संभावना अधिक है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे केवल क्या है कि वह एक कार खरीद सकता है,
तो यहाँ पे उसके कार खरीदने की संभावना अधिक है, तो हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे स्टूडेंट, मे का। तो क्या बनेगा हमारे यहाँ पे ये वाक्य जो क्या बनेगा हमारा, देखिए ही मे परचेज ए कार। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या बना हमारा, ही मे परचेज ए कार, वह एक कार खरीद सकता है। क्लियर। अब देखिए दूसरा वाक्य देखिए हमारा, यहाँ पे लिखा मैंने, वह एक कार खरीद सकता है यदि उसका ऋण स्वीकृत हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है संभावना बहुत कम है कि यहाँ पे देखिए वह कार तभी खरीद सकता है जब उसका ऋण यानी कि लोन, लोन आप लोगों ने सभी ने सुना होगा ना, उसको हिंदी में बोलते हैं ऋण। अब वह कार कब खरीद सकता है, वह कार तभी खरीद सकता है जब उसका लोन सैंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब यदि अगर उसका लोन सैंक्शन नहीं हुआ तो वो कार नहीं खरीद सकता, यानी कि उसकी जो कार खरीदने की यहाँ पे संभावना है वो बहुत कम है। क्लियर स्टूडेंट, क्या है यहाँ पे बहुत कम संभावना है, बहुत कम पॉसिबिलिटी शो हो रही है हमें इस वाक्य में। तो हम देखिए इसको कैसे बनाएंगे, वह एक कार खरीद सकता है, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों ही चीजें सेम आ रही हैं, बट हम यहाँ पे माइट का यूज करेंगे किसके कारण, इसके कारण, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें बहुत कम पॉसिबिलिटी शो हो रही है। तो ये क्या बनेगा देखिए स्टूडेंट्स, ही माइट, ठीक है, ही माइट परचेज ए कार इफ हिज लोन गेट सैंक्शन्ड। क्लियर स्टूडेंट्स, क्या बना हमारा यहाँ पे वाक्य, ही माइट परचेज ए कार इफ हिज लोन गेट्स सैंक्शन्ड। क्लियर स्टूडेंट्स, आ गया आपको समझ में। तो हमारा क्या हुआ ये वाक्य कि देखिए यहाँ पे क्या हुआ हमारा कि वह कार तब खरीद सकता है कि जब उसका लोन स्वीकृत हो जाए। क्लियर, तो यहाँ पे देखिए हमें पॉसिबिलिटी शो हो रही है लेकिन बहुत कम पॉसिबिलिटी शो हो रही है, इसलिए हमने माइट का यूज किया है। क्लियर, आगे आपको समझ में। अब देखिए नेक्स्ट, मेरा भाई कड़ी मेहनत कर रहा है, वह पास हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, माई ब्रदर इज वर्किंग हार्ड, वह पास हो सकता है। ओके, ही माइट पास। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या बना हमारा ये सेंटेंस, माई ब्रदर इज वर्किंग हार्ड, ही माइट पास। अब देखिए मैंने यहाँ पे माइट का यूज क्यों किया है स्टूडेंट्स, देखिए मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए मेरा भाई है, ठीक है, वो पढ़ रहा है, हो सकता है स्टूडेंट्स कि वो मुझे दिखाने के लिए पढ़ रहा हो, उसके माइंड का तो मुझे नहीं पता ना, मैं केवल अपने माइंड की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती हूँ कि मैं पास हो सकती हूँ। अब उसके माइंड का तो मुझे नहीं पता ना, उसका माइंड तो मेरी सोच से परे है कि वो क्या पास हो सकता है या नहीं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, माइट का यूज करूंगी। ठीक है, दूर की संभावना शो हो रही है मुझे उसके पास होने की, तो मैंने वहां पे क्या किया स्टूडेंट, मैंने वहां पे माइट का यूज किया। अब देखिए जैसे कि मैं आपको एक बहुत इजी सा एग्जांपल बता दूं, अगर मैं कहूँगी देखिए मेरा फ्रेंड मुंबई में काम कर रहा है, मैं यहाँ दिल्ली में रह रही हूँ, मेरा फ्रेंड मुंबई में काम कर रहा है और वह आ सकता है। ठीक है, तो मैं क्या कहूंगी, माई फ्रेंड इज वर्किंग इन मुंबई, ठीक है, ही माइट कम। क्लियर स्टूडेंट, तो वो क्या हो गया, उसके आने की संभावना बहुत कम है। ठीक है, वो दूर काम कर रहा है, मुंबई में काम कर रहा है और वो आ सकता है, तो वहां पे क्या स्टूडेंट्स, उसके आने की संभावना बहुत कम है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें रिमोट पॉसिबिलिटी शो हो रही है। क्लियर, यानी कि जहाँ पे संभावना प्रेजेंट में ही संभावना बहुत कम होती है, बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है, तो वहां पे क्या होता है स्टूडेंट, हम माइट का यूज करते हैं, वहां पे हमें रिमोट पॉसिबिलिटी शो होती है। क्लियर, समझ गए आप इतनी बात को। तो देखिए अब एक और देखिए मैं आपको बता देती हूँ, ये तो हो गया हमारा प्रेजेंट में माइट का यूज। अब मैं आपको एक पास्ट में बता देती हूँ। देखिए स्टूडेंट, अगर मैं कहूँ कि वह पार्टी अटेंड कर सकती है, ठीक है, तो मैं क्या कहूँगी कि शी में अटेंड द पार्टी, वह पार्टी अटेंड कर सकती है, शी में अटेंड द पार्टी। बट अगर मैं कहूँ कि वह पार्टी अटेंड कर सकती थी लेकिन वह बीमार थी, तो स्टूडेंट क्या आ गया इसमें, कर सकती थी, क्या आ गया, सकती थी, यानी कि पास्ट में पहुंच गया। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, शी माइट अटेंड द पार्टी बट शी वॉज इल। ठीक है, शी माइट अटेंड द पार्टी, शी वॉज इल, कि वह पार्टी अटेंड कर सकती थी लेकिन वह बीमार थी, यानी कि उसके बीमार होने के कारण वह पार्टी नहीं अटेंड कर सकी। तो यहाँ पे क्या हुआ स्टूडेंट, यहाँ पे क्या था, पहली बात तो ये कि हमारा जो वाक्य था ये पास्ट में पहुंच गया था, और दूसरा इसमें पॉसिबिलिटी शो हो रही थी। तो पास्ट में होने के साथ साथ इसमें पॉसिबिलिटी शो हो रही थी, इसलिए हमने यहाँ पे माइट का यूज किया। क्लियर, अब देखिए नेक्स्ट,
वह आज दिल्ली जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ मैंने बोला वह आज दिल्ली जा सकता है, तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें संभावना अधिक शो हो रही है उसके दिल्ली जाने की, तो यहाँ पे हम मे का यूज करेंगे। हम क्या बोलेंगे, देखिए ही मे गो टू दिल्ली टुडे। ओके स्टूडेंट्स, क्या हो गया, ही मे गो टू दिल्ली टुडे। ठीक है, वह आज दिल्ली जा सकता है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है, यहाँ पे हमें अधिक संभावना शो हो रही है। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट, मेरे ख्याल से वह आज दिल्ली जा सकता है, तो यहाँ पे क्या गया स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से वह आज दिल्ली जा सकता है। तो देखिए मेरा ही तो ख्याल है, उसके माइंड का तो हमें नहीं पता ना, यहाँ पे सिर्फ मेरा ख्याल है कि वह आज दिल्ली जा सकता है, लेकिन हमें उसका नहीं पता। तो यहाँ पे क्या स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें पॉसिबिलिटी बहुत कम शो हो रही है, क्योंकि उसका हमें नहीं पता कि वह जाएगा या नहीं जाएगा। सिर्फ मैंने अपना माइंड लगाया कि मेरे ख्याल से वह आज दिल्ली जा सकता है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें बहुत कम पॉसिबिलिटी शो हो रही है। तो स्टूडेंट्स इसको हम देखिए किस तरह से बनाएंगे, मेरे ख्याल से, आई थिंक वह आज दिल्ली जा सकता है, ही might go to Delhi today। ओके स्टूडेंट्स, क्या हुआ, आई थिंक ही माइट गो टू दिल्ली टुडे, क्योंकि हमें यहाँ पे बहुत कम पॉसिबिलिटी शो हो रही थी, इसलिए हमने यहाँ पे माइट का यूज किया। क्लियर, आगे समझ में, तो अब आप इसे नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, हो गया नोट। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि अगर हम इससे ज़्यादा पढ़ेंगे तो आप लोग एक साथ पढ़ने में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए हम बस इतना ही रहने देते हैं। आज हमने आपको जितना भी पढ़ाया है उसको आप अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से इसका रिवीजन कीजिएगा, और इसके बाद के जो रूल्स हैं हमारे मे एंड माइट के, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो को भी ज़रूर देखिए, और अगर आज की वीडियो में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।